नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देखिए, देश में इस वक्त थोड़ा सा माहौल बदला है साधु संतों के लिए, और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कभी कांग्रेस को जिन साधु संतों ने श्राप दिया था, कहा यह जाता है कि उसका फल आज कांग्रेस भुगत रही है, और जो उसकी स्थिति हम तमाम चुनावों में देख रहे हैं वो उसका साक्षात प्रमाण है। अच्छा, उद्धव राज में पालघर में साधु संतों के साथ क्या हुआ हम सबको याद है। आज का साधु संत या आज के जमाने का, या ये कह लीजिए मोदी सरकार में कितना उसको लाभ हो रहा है, कैसे सनातन परंपरा को ये साधु संत और ये समाज आगे बढ़ा रहा है, इस पर अक्सर हम चर्चा करते हैं। आज एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी। स्वामी जी, स्वागत है आपका जी। ये चर्चा मैंने आपसे पहले भी की थी एक बार कि साधु संतों के हालात और वो सारी चीजें बदली हैं, लेकिन फिर भी कुछ मौलवी ऐसे हैं जो भड़काने का काम कर रही हैं, लोगों को अराजकता फैलाने का काम कर रही हैं। सनातन का प्रचार तो आप करते हैं, लेकिन इन जैसे लोगों से हमारा देश बचा रहे, हेट स्पीच ना फैले, ये आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि हमने संभल में देखा क्या कुछ हुआ, और प्रोपोगेंडा रचा गया बाकायदा संभल में आग लगाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए। तो संभल हिंसा को और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, और ऐसे मौलाना को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चाहे मौलाना हो और चाहे कोई साधु हो, जो भी व्यक्ति समाज को बांटने का काम कर रहा है, हेट स्पीच दे रहा है, अराजकता पूर्वक अपनी बात रख रहा है, उसका हमारे सनातन में, हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। वो अपने मन से जो भी बोले उसका कोई स्थान है। हमारे यहाँ आया है, जब अंगद जा रहे हैं रावण के दरबार में, तो भगवान ने उनको बड़ा सुंदर चौपाई बताया। आप आपन काज तासु हित होई, रिपुसन करिए बतकही सोही। मैंने दुश्मन से भी ऐसी बात करना है कि अपना काम हो जाए, उसका भी नुकसान न हो, ये बात समाज में करनी चाहिए। तो इसी सिद्धांत को हम लोग को मानना चाहिए। और बाकी समाज को बांटने वाले, समाज में आग लगाने वाले मौलवी भी घूम रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे घूम रहे हैं जो चाहते हैं कि समाज में डिवाइड एंड रूल का काम करें। कुछ ऐसी बातें बोला जाए जिससे हम लोग को झमेला का सामना करना पड़े, एक बड़ा मसाला मिल जाए और उस पर राजनीति सेकी जाए। तो इससे सबको दूर रहने की आवश्यकता है। ऐसे हर समाज में घूम रहे हैं, पहले भी घूमते थे, अभी भी घूम रहे हैं। तो इसका कोई हमारे यहाँ स्थान नहीं है, उसका हम लोग प्रशंसा भी नहीं कर सकते हैं। पहले तो ये चीजें हम लोगों को पता नहीं होती थी, लेकिन अब चीजें दिखने लगी हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, और उन सारी चीजों को देखते हुए जो ये थूक जिहाद के वीडियोस हमारे सामने आए, इनको देखते हुए कुछ धर्म गुरुओं ने कह दिया है कि जी, जो कुंभ मेला लगने जा रहा है उसमें गैर सनातनियों की एंट्री बैन कर दो। तो एक तो कुंभ में आप क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव हो पहले के मुकाबले अब, और ये गैर सनातनियों की एंट्री क्या वाकई में बैन हो जानी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ आया है कि देव दनुज की नर नर श्रेणी से मज्जा सादर सकल त्रिवेणी। दनुज की भी चर्चा है। मैंने जो व्यक्ति अपवित्र है, दनुज है, राक्षस है, उसको भी ये कहा गया है कि सब लोग आते हैं कुंभ में स्नान करने। तो सबका कुंभ है, सबका कुंभ, उसमें सबकी एंट्री है, सब जाके वहाँ स्नान आदि करें। परंतु कुंभ का जो प्रारूप बनना चाहिए वो एकदम सात्विक होना चाहिए, राजनीति से दूर, धर्म नीति का सिद्धांत, ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि वर्जन, तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। जो अपनी आर्ष परंपरा है, जिसकी चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए 12 साल पर पूरे देश से साधुओं को वहाँ इकट्ठा होने का एक कुंभ बनाया गया है, जहाँ सब लोग एक जगह आते हैं और समाज के विभिन्न परिदृश्यों पर चर्चा करते हैं कि हमारा देश अगले 12 साल तक कैसे हम लोग बचा के रखें। उस पर एक नीति, पूर्व की नीति पर चर्चा होती है और भविष्य की रणनीति बनाई जाती है। तो उस पर विशेष फोकस करना चाहिए। मेला को बाजारीकरण से बचाया जाए, मेला को राजनीति से दूर रखा जाए। वहाँ एक धर्मनीति का सिद्धांत बने कि जो कि धर्माधारित हो, धर्म पर केंद्रित हो, और धर्म ही उसका मूल हो, और धर्म ही उसकी परिभाषा हो, और धर्म के आधार पर
कैसे 12 साल तक हम पुनः अपने राष्ट्र को ले चले, उत्कर्ष भावना उसमें प्रेरित करे, यह भावना पर चर्चा हो और इससे जो साधु वहाँ सीख ले वो जन 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 तक पहुँचा कर एक आयाम खड़ा करे। इस रूप में कुंभ की चर्चा का उद्देश्य हमको लगता है कि हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे शास्त्रों में किया गया है, उसी तक सीमित हो। इसका ज़्यादा वो प्रोपगंडा फैलाना, राजनीति करना, चाहे इसी विषयों पर दूर रहना चाहिए। और बाद बाकी हमारे कुंभ में सबकी एंट्री होनी चाहिए। जैसा शास्त्र मानस में कहा कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी मज्जय सादर सकल त्रिवेणी, सब वहाँ जाए, सब अपनी भावना को प्रस्तुत करे, सब वहाँ जाके, हमारे शहनवाज हुसैन जैसे भी लोग वहाँ जाते हैं, पूर्व में भी जाते हैं, तो उन लोग की भावना किसी अब्दुल कलाम जी थे, वीर अब्दुल हमीद की हम लोग की चर्चा करते हैं। तो हमारा किसी वर्ग विशेष पर टारगेट करना नहीं है, हम अच्छे लोगों को स्वीकार करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब उनका शरीर पूरा हुआ था तो एयरपोर्ट पर गए, उनके समाधि स्थल पर गए, यहाँ कब्र दिया गया, वहाँ रामेश्वरम में गए, तो वीर अब्दुल हमीद के पत्नी का सबको सम्मान प्रधानमंत्री ने किया। तो सब लोग, सरकार की भी भावना दूषित नहीं है। ये हम कह दें कि सरकार किसी से दुराव फैला रही है, दुराव उस व्यक्ति से है जो समाज को बांटना। अभी आपने बताया कि संबल हिंसा में कुछ मौलवियों ने किया, तो मौलवी माने भगवान थोड़े होता है। जो भी व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसको सजा के दायरे में रखा जाना चाहिए, और संविधान का प्रावधान किसी व्यक्ति विशेष के लिए छूट नहीं होता है। हम लोगों ने ये सुना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर मुकदमा नहीं होता है, बाद बाकी सब उस संविधान के दायरे में आता है, और राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राज्यपाल भी संविधान के आधार पर बना है। तो संविधान के इतर कोई बात करता है तो हर व्यक्ति दोषित होता है जो संविधान के विधान को नहीं मानता है। तो इसमें जो भी आता है उसको सजा देना चाहिए, चाहे उसको उस माफिक दंड देना चाहिए हमारे समझ से। अच्छा, ये तो बात हुई कुंभ की, या हमने संबल हिंसा की बात कर ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए और पूरा मैंडेट किसकी तरफ गया हम सबने देखा। महायुति को मतलब बहुत बढ़िया तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया, जी आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, आप ही के हाथ में हम सौंप रहे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे के लिए जवाब है कि अगर आप बाला साहेब के सिद्धांतों से समझौता करेंगे तो ये अंजाम होगा, या उन जैसे लोगों को भी करारा तमाचा लगा है कि आप जाइए ना, औरंगजेब की कब्रों पर जाइए, माथा टेकिए, तो ये हश्र होगा। देखिए ना, हम ये महायुति की जीत मानते हैं और ना भारतीय जनता पार्टी की जीत मानते हैं। ना उद्धव को दंड देने वाली बात कहेंगे, ना औरंगजेब के कब्र पर जाने की बात करते हैं। हम तो एक ही देखे, सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। यहाँ सब एक ही चेहरा हमको लगता है कि इस पूरे भारत को दिखाई दे रहा है। हम मोदी जी की चापलूसी नहीं कर रहे हैं और ना मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं। समय जब हुआ था तो मोदी जी की शिकायत भी हम करते थे, परंतु हम ये देख रहे हैं कि पूरे इस समय भारत भूमंडल ही नहीं, अपितु विश्व। अभी आपने G20 का देखा, G20 में प्रधानमंत्री जब राजघाट पर चल रहे हैं, आगे आगे उसके पीछे 19 देशों का नेतृत्व कर रहे थे, तो वहाँ भी मोदी जी ने प्रस्तुत किया कि हम देश ही नहीं अपितु विदेश के भी चेहरा है। अभी अमेरिका में चुनाव हुआ तो मोदी जी को फेस बनाया गया किसी विषयों पर, और जो महाराष्ट्र का चेहरा था अंडर करेंट था। और कोई भी, हम लोग तो बीच चुनाव में भी गए, कई बार गए, कोई किसी को नहीं सुनता। वहाँ एक ही व्यक्ति को अभी हम देख रहे हैं, जिस चुनाव में चले जाए एक ही व्यक्ति दिखाई देता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। अभी हम लोग हरियाणा में भी चुनाव देखे, लोगों ने कहा इन्होंने मैनेजमेंट कर दिया, ये मैनेजमेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कहीं कुछ नहीं है। एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी के अलावा अगर उनको हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी जीरो है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सन 89 से हम लोग का आया था एक जीके में क्वेश्चन, कौन सी पार्टी जो राम मंदिर मुद्दा लेके आई और इतना आ गया। हम लोग के जीके में क्वेश्चन आया था उस समय। तो हम तब से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कहाँ इतना मैंडेट आ रहा है। देखिए जो अभी आया था उसके बाद 240 आया, मोदी जी गए और फिर मोदी जी आ गए। तो हमको लगता है कि मोदी जी के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसके पीछे जनता खड़ी हो। अगर यही देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे किया गया होता तब फिर उस चुनाव का असर दिखाई देता। इस पूरे चुनाव में चेहरा किसका था?
इस पूरे चुनाव में एक ही चेहरा दिखाई देता था जिसको आगे करके चुनाव लड़ा गया, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी का। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जीत है और उनके पीछे जनता एकदम उत्साहित होकर खड़ी थी। जितना भी वोट पड़ा, विश्लेषक चुनावी पंडित कह रहे कि बराबर होगा, तो कोई कह रहा था पीछे होगा, आगे होगा, कहीं कुछ नहीं था। ठेला वाले से खुमचा वाला, खुमचा वाले से 5 स्टार होटल वाले, 5 स्टार होटल वाले से वहाँ के चपरासी और आने जाने वाले जितने भी हम लोग जगह गए, मंदिरों में और जगह, एक ही चेहरा दिखाई दे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी चले जाएंगे। और उनका एक नारा हिट किया, एक रहो सेफ रहो। बिल्कुल। इसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। और उसमें कोई कहे कि हमने ये कर दिया तो हमने वो, कहीं कुछ नहीं हुआ। आपको भी पता है हरियाणा में चुनाव हार रहा था, देखिए कितना बम्पर चुनाव से जीत गया। यहाँ भी आप देख ही रहे हैं। तो इस समय एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तीसरा किसी का ना वोट है ना उसका सपोर्ट है। नहीं तो कांग्रेस को किसका श्राप ले डूबा? श्राप ले डूबा कहना सही होगा, या फिर जो अभी उनके फैसले हैं वो उनको पार नहीं पा रहे, या फिर दोनों चीजें हैं? देखिए, हम लोग कथा पढ़ते हैं। आप भी जब बचपन में होंगी तो अपने दादी के यहाँ पहुँच जाती होंगी, दादी को पकड़ के नहीं कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। अभी एक रोहित की छोटी बेटी है, हम जाते हैं तो हमारे पास आ जाती है, कहती है कहानी सुनाइए कहानी सुनाइए। कार्टून भी देखता है। तो उस कहानियों में हम लोग देखते थे कि कोई कथा होता है, कोई राजा किसी को श्राप दे देता है, श्राप देता है। श्राप के कुछ दिन बाद तक उसका कोई कुछ बिगड़ता नहीं है। वो राजा, बूढ़ा व्यक्ति मर जाता है, गरीब मर जाता है, इससे एकदम फलता जाता है। और एकाएक ऐसा परिवर्तन होता है कि जो उसका श्राप होता है फलित हो जाता है। बिल्कुल। 7 नवंबर 1966 की घटना, जो कांग्रेस को महाराज जी ने बर्बरतापूर्वक जिस आंदोलन को दबाया था, साधुओं पर गोली चली थी, उसका परिणाम 84 में दिखाई दिया। मिसेस गांधी का जो एसिसिनेशन हुआ, फिर संजय जी का हुआ, राजीव जी का देख लीजिए। उसके बाद पुनः कांग्रेस आई और कांग्रेस का जिस तरह से दुर्दिन होता है, 2004 के बाद आप देख रहे हैं कोई चुनाव जीत रहा है, कहीं थोड़ा सा संजीवनी मिला तो फिर हार रहा है, फिर जीत रहा है, फिर हार रहा है। मैंने एकदम दुर्दिन की ओर चल गया। ये महात्माओं का श्राप नहीं तो क्या है? ये तो महात्माओं का श्राप ही है, उस पर कांग्रेस का कुकृत्य है जो इस तरह से परिणित हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आप अलग अलग जगहों पर जाते हैं, आप महायज्ञ का आयोजन करते हैं, किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे सनातन के लिए या अपने धर्म के प्रति? एटलीस्ट जैसे दूसरे लोग कट्टर हैं, हाँ, आप लोग भी कट्टर हो जाइए, कैसे मैसेज देंगे? देखिए, हमारा सनातन धर्म 2014 के बाद से पूर्णतः जग गया है। 2014 के बाद से? जो सूरदास जी कहता है कि 2000 संवत के बीते ऐसो जोग जुड़ो, मैंने कलयुग में सतयुग का समावेश हो जाएगा। और कभी भी हम अपने धर्म में उन्मादी लोगों को स्थान नहीं देंगे और ना इसकी आशा करेंगे। हमको लौ जिहाद किसी को नहीं सिखाना है। हम किसी भी व्यक्ति को ये नहीं करेंगे कि जाओ और तुम गोली मार के और अपने धर्म की स्थापना करो। आप पढ़ी लिखी महिला हैं, आप ये बताइए कि क्रिश्चियन का प्रचार होता है और क्रिश्चियन में अपने हिंदू लोग, मुसलमान लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, मुस्लिमों में को अपने आप में कन्वर्ट किया जाता है। कभी किसी हिंदू धर्माचार्य को आपने सुना है कि जाके कहता हो कि हिंदू धर्म अपना लो, हम तुमको पैसा देते हैं? कभी नहीं किया जाता। हमारे यहाँ किसी को ये नहीं कहा जाता कि तुम हमारे यहाँ हाथ उठा के किसी को बुलाया नहीं जाता है। हमारे यहाँ लोग आते हैं, कुछ नहीं आता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जो भी शाखाएं पर शाखाएं हुए, क्रिश्चियन हमसे निकला, जैन हमसे निकला, बौद्ध हमसे निकला, सिख हमसे निकला, ईसाई हमसे निकला, मुसलमान हमसे निकला, परंतु हमारा अस्तित्व अभी बचा हुआ है। अभी आप जाइएगा दक्षिण के राज्यों में, अभी भी परंपरावादी लोग बैठे हुए हैं, जिनके घर की महिलाएं IIT की हुई महिलाएं, पत्रकारिता की हुई महिलाएं, फोटो खींचने में पारंगत महिलाएं, अन्य विषयों में कंप्यूटर और लैपटॉप चलाने वाली महिलाएं, एक वस्त्र पहन के, एक वस्त्रा होके, और वो अपने किचन में जाती हैं और आम के लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाती हैं और एकदम उस परंपरा को फॉलो करती हैं जो हमारी प्रथम मुनि नहरि कीरत गाई तेहि मग चलत सुगम महिमा। वो लोग एक और अपडेट की पराकाष्ठा है, तो एक और परंपराओं को पालने की परंपरा है।
तो दोनों परंपराओं का समावेश हमारे यहाँ बचा हुआ है। उस परंपरा को भी बचाए और संजोए हुए लोग अभी भी मौजूद हैं। दक्षिण के राज्यों में जाएंगे तो आपको देखने के मिलेगा, काशी में जाएंगे परंपरागत लोग अभी भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभिषेक ब्रह्मचारी जी को आपने सुना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए और तमाम विषयों पर अपनी राय रखने के लिए। आप देखिए, देश में जो कुछ भी मुद्दे चल रहे हैं उन पर किस तरीके से संत समाज सोचता है, या अभिषेक ब्रह्मचारी जी ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, आप इसको लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।